जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, डोमेन ऑफ आर्किया। आर्किया का हम डोमेन देखेंगे, डोमेन सिस्टम देखेंगे। आर्किया जो है एक वेरी डाइवर्स ग्रुप है इन डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम में एक डाइवर्स ग्रुप है। इनिशियली इसको क्लासीफाई किया गया था एज अ आर्कियोबैक्टीरिया। शुरू में इसको डोमेन सिस्टम के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया के तौर पे इसको क्लासीफाई किया गया था, मगर अभी इसका एक सेपरेट डोमेन है। जैसे मैंने 3 लाइंस आपको डोमेन सिस्टम की पढ़ाई थी कि बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूकेरिया, तो इसका एक अपना एक अलग डोमेन सिस्टम है। आर्किया का अगर हम शेप देखेंगे तो ये हमें स्फेरिकल शेप मिलते हैं, रॉड शेप मिलते हैं, लोब शेप मिलते हैं और ये स्क्वायर शेप हैं, और भी इसकी बहुत सारी शेप्स हैं आर्किया की। अगर इसका हम साइज़ देखेंगे इन डायामीटर, तो इसकी जो रेंजिंग है वो 0.1 से लेके 15 माइक्रोन इसका डायामीटर है। ये अगर हम डिफरेंस देखें, इसका स्लाइटली डिफरेंस है विथ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। बैक्टीरिया से ये कैसे अलग है, स्लाइटली मीन्स कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया से अलग हैं। तो अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। सेल मेम्ब्रेन की डिफ्रेंसिएशन है। और सेल वाल को अगर देखें तो सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकेन आर्किया में एब्सेंट है, और जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ठीक है, मगर यहाँ पे ये देखिएगा कि जो यूनिक कैरेक्टर है वो सेल मेम्ब्रेन है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का भी डिफरेंस है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग है और बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें इन आर्किया, तो आर्किया में मोस्टली आर्किया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन होती है। मीन्स एक जो आर्किया है टूट के उससे 2 आर्किया बन जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन होती है, फ्यूजन का मतलब टूटना। फ्रेगमेंटेशन इसके पीस होते हैं, जितने भी पीस टूटेंगे, फ्रेगमेंट्स में टुकड़े पीसेस बैक्टीरिया के टूटेंगे, और हर एक बैक्टीरिया से हर एक पीस से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। इसमें बडिंग होती है। बडिंग अमूमन हमने यूनिसेल्युलर फंगस यीस्ट में देखी थी कि एक टाइनी आउट ग्रोथ होती है, यूँ एक टाइनी आउट ग्रोथ होती है जिसको हम बड कहते हैं, और जब ये बड सेपरेट हो जाता है तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आर्किया में। हैबिटाट मीन्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर में, एसिडिक कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट इनको क्लासीफाई किया गया है। जहाँ पे ये पाए जाते हैं उस हिसाब से इन आर्किया को नाम दिया गया है। तो हैबिटाट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो आर्किया हैं उनके डिफरेंट ग्रुप हैं। एक थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया हैं। थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया दे लिविंग इन हाई टेम्परेचर। ये रहते हैं कहाँ पे, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हॉट स्प्रिंग वाटर, वहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे। एसिडोफिल्स, दे नीड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसिड। इनको ज़रूरत होती है एसिड अपनी ग्रोथ के लिए, तो दे आर लिविंग इन एसिडिक इन्वायरमेंट। ये कहाँ पे रहते हैं बेटा, एसिडिक इन्वायरमेंट में। मेथिनोफिल्स हैं, ये मार्शी एरियाज में, और ये रहते हैं कहाँ पे, गट में। मार्शी एरियाज और गट में ये रहते हैं। हेलोफिल्स, ये दे लिव इन साल्टी प्लेसेस। कहाँ रहते हैं, साल्टी प्लेसेस पे रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो थर्मोफिल्स बैक्टीरिया हैं, दे आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। क्यों कि ये हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम टेम्परेचर को 90 डिग्री पे लेके जाते हैं, 65 डिग्री पे लेके जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर में ये आर्किया सर्वाइव करते हैं, जिसको हम थर्मोफिल्स कहते हैं। तो इनका यूज़ इसलिए
बायोटेक्नोलॉजी में इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। आर्किया की जो एफिनिटी है वो यूकेरिया के साथ है, इसकी जो सिमिलरिटी है वो किसके साथ है, यूकेरिया के साथ इसकी सिमिलरिटी है। एक इसमें टर्म है आर्कियोल। आर्कियोल का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है उसकी लिंकेज है ग्लाइसरोल के साथ, और इस को हम ईथर लिंकेज कहेंगे, जो कि इसको हम ईस्टर लिंकेज नहीं कहेंगे। ईस्टर लिंकेज हमें मिलती है बैक्टीरिया के अंदर, मगर आर्किया के अंदर हमें जो लिंकेज मिल रही है वो लिंकेज ईथर लिंकेज मिल रही है। अच्छा, इसमें आर्कियोल में जो एग्जाम्पल है वो मेथेनोजिन्स बैक्टीरिया है, और मेथेनोजिन्स आर्किया है, और मेथेनोजिन्स में मिथेनोकोकस आता है और हेलोबैक्टर आ रहा है, हेलोबैक्टीरियम आ रहा है। अच्छा, आर्किया के अंदर कोई पैथोजिन नहीं है, कोई पैरासाइटिक नहीं है। ये यूज़ होते हैं एज ए म्यूचुअलिस्टिक एंड कमर्शियलिज्म्स, ठीक है, दूसरों के साथ रहते हैं, फ़ायदा देते हैं, या तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं देते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो म्यूचुअलिस्टिक की एग्जाम्पल है वो इकोलाई है इन अ ह्यूमन गट। ह्यूमन के गट के अंदर, ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो दूसरे जो आर्किया हैं, सिनार्कियम, सिम्बायोसियम, ये इनका जो यूजेस है, इन स्पंज है, स्पंज एक्जिनीला मैक्सिकेना, इसके अंदर ये एज अ सिम्बायोंट रहते हैं। आगे एक चार्ट है, ज़रा उसको हम देख लेते हैं। इसमें अगर इस बुक में आप देखेंगे तो ये एक बॉर्डर लाइन पे आप देखेंगे तो जो कर्ड जो दही है उसके अंदर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, जैसे एसिडोबैसिलस है, जैसे लैक्टस है, ये सारे मिलते हैं। और जो योगार्ड है, योगार्ड के अंदर आपको जो है स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा, और जो ये है थर्मोफिलस मिलेंगे, और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरस मिलेंगे। एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है हमारी ओरल कैविटी में है, ये याद कर लीजिएगा नाम, यू बैक्टीरियम है, जो है लैक्टोबैसिलस है, ये जो है सिलेनोमोनास है, ट्रिपेनोमा, ये सारे जो हैं ये वाले ये ओरल कैविटी में हमें मिलते हैं।